जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम फिर आपको लेकर के आए हैं फनी वीडियो। ठीक है, फनी ट्रिकी वीडियो आपको मिलेंगे। आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जो उत्सव हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये पूरा वीडियो आपको देखना है दोस्तों। आपको याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पूरा वीडियो देखना है, अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ये है दोस्तों अपना मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्सव को पढ़ने वाले हम। ठीक है, हृदय प्रदेश, टाइगर प्रदेश है ना, और ये भारत के दिल में विराजमान है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हृदय प्रदेश कहते हैं। और अब आप दिल प्रदेश भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहला जो प्रश्न बताना है दोस्तों, 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे। सिर्फ मैं आपको हेल्प करूंगा थोड़ी सा और उत्तर आप ही बताएंगे। आपसे बिल्कुल भी नहीं बनता तब भी आप उत्तर बताएंगे। ठीक है, तानसेन समारोह कहां मनाया जाता है? 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। धार, ग्वालियर, जबलपुर या उज्जैन। आपने देखा होगा दोस्तों, क्या देखा होगा, रामलीला में देखा होगा कि जो ग्वालिन होती थी और श्री कृष्ण को क्या बोला जाता था, ग्वाले बोल जाता था ना, ग्वाल बाल पाल इस प्रकार से बोलते ना। तो जो ग्वालिन होती थी वो श्री कृष्ण को क्या करती थी, ग्वाल को क्या करती थी, तान तान ले जाती थी। देखो चित्र में, ये तान तान ले जाती थी किसको, ग्वाले को। तो तान तान ले जाती। तो तानसेन समारोह कहां पर मनाया जाएगा, कहां पर, ग्वालियर में, क्योंकि ग्वाले को तान ले जाती थी कौन, गोपियां। तो याद रख लेना, तान ले जाती। तो तानसेन समारोह कहां पर, ग्वालियर में मनाया जाएगा। ये दोस्तों तानसेन समारोह ये ग्वालियर में मनाया जाता है, याद रख लेना। और ये है दोस्तों आपका ग्वालियर, ये है ग्वालियर एमपी का, और यहां पर मनाया जाता है आपका तानसेन समारोह। ठीक है ना। इसी प्रकार से फनी ट्रिक में आपको बताऊंगा और उत्तर आप ही बताएंगे। दोस्तों कालिदास समारोह कहां मनाया जाता है? सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जो कालिदास हैं ये कहां से संबंधित हैं, उज्जैन से। ठीक है, तो कालिदास सम्मान भी कहां मनाया जाएगा, उत्तर बताएं। कालिदास उज्जैन से संबंधित हैं, तो कालिदास सम्मान समारोह कहां मनाया जाएगा, उज्जैन, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये है आपका उज्जैन, यहां पर मनाया जाता है आपका कालिदास समारोह। ठीक है, तो उज्जैन में भी देख लें आप। अगला दोस्तों आपको बताना है ओरछा उत्सव कहां पर माना जाता है। ओरछा, 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड हैं आपके पास। और आपने देखा होगा कि जब भाव आता है तो ओच्छा ओच्छा करते हैं। भाव किसको आता है, पंडा को, और पंडा क्या लगा रहे थे, टीका। तो ओरछा उत्सव कहां मनाया जाएगा, पंडा टीका लगा रहे थे और ओच्छा ओच्छा करते, तो कहां मनाया जाएगा, टीकमगढ़ में कि उज्जैन में? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कहां, टीकमगढ़। ठीक है, क्योंकि जब भाव आता है तो ओच्छा ओच्छा करते हैं, और भाव किसको आता है, पंडा को, और पंडा लगा रहे थे टीका। तो ओरछा उत्सव मनाया जाएगा टीकमगढ़ में। ओरछा का किला भी है कहां पर, टीकमगढ़ में। ठीक है, तो ये दोस्तों ओरछा उत्सव यहां पर मनाया जा रहा है टीकमगढ़ में, क्योंकि जो ओच्छा ओच्छा करते वो टीका लगा रहते हैं, तो ओरछा उत्सव टीकमगढ़। और ये है दोस्तों आपका टीकमगढ़, यहां पर मनाया जाता है आपका ओरछा उत्सव। ठीक है, इस प्रकार से हमें याद रखना है। अगला है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहां मनाया जाता है, माखनलाल। अब दोस्तों एक चीज आपको याद रखनी है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह बतानी है। 4 विकल्प भी मौजूद हैं, आपने रामलीला देखी होगी। और रामलीला में जब कृष्ण जी क्या करते थे, माखन चुराते थे। माखन चुराते थे तो इस प्रकार से माखन को खंड खंड रख देते थे। क्यों रख देते थे, अपने सभी साथियों को देने के लिए खंड खंड कर देते थे। कौन, श्री कृष्ण माखन चुराते थे तो खंड खंड कर देते थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहां मनाया जाएगा, कहां मनाया जाएगा, अब आपको ही उत्तर बताना है, मैं तो कुछ नहीं बता रहा हूं। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खंडवा, क्योंकि माखन चुराते थे तो माखन का क्या करते थे, इस प्रकार से खंड खंड कर देते थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी उत्सव कहां मनाया जाएगा, खंडवा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें दोस्तों, ये खंड खंड करके सभी दोस्तों को बांटते थे इस प्रकार से। ठीक है, तो और ये है दोस्तों आपका खंडवा, यहां पर माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मनाया जाता है। ठीक है, अगला है आपको बताना दोस्तों पद्माकर समारोह कहां मनाया जाता है। तो आपको 2 सेकंड दिए जाते हैं, आपको उत्तर बताना है। जब तक मैं आपको हिंट दे रहा हूं दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों कि जब गंगा
यहां से जो गंगा जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे क्या कहा जाता है? पद्मा। गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती तो इसे पद्मा कहा जाता है। यही है वो पद्मा। और पद्मा ये कहां तक कहा जाता है? इसे यहां से लेकर सागर तक, पूरा सागर तक इसे पद्मा ही कहा जाता है। तो पद्माकर समारोह कहां मनाया जाएगा? सागर में कि जबलपुर में? सही है ना अब कि सागर में ही मनाया जाएगा, क्योंकि पद्मा जो है बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा, और पद्मा बांग्लादेश से लेकर सागर तक उसे पद्मा ही कहा जाता है। तो पद्माकर समारोह है सागर में, है ना, सागर तक पद्मा। तो याद रखना पद्माकर समारोह सागर में मनाया जाएगा, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये है दोस्तों आपका सागर, है ना, यहां पर मनाया जाता है आपका पद्माकर समारोह। अब आपसे पूछा जाएगा कि पद्माकर समारोह कहां मनाया जाता है, तो आपको याद रख लेना है किशन ने बताया था कि गंगा को पद्मा कहा जाता है और इसको सागर तक पद्मा ही कहा जाता है ना। तो सागर तक कहा जाए तो पद्माकर समारोह सागर में, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। अब दोस्तों आपको बताना है ध्रुपद समारोह कहां मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 और 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, तब तक हम आपको हिंट दे रहे हैं कि ध्रुपद से आपको नहीं लग रहा कि ध्रुव, है ना, ध्रुव। इस प्रकार से भू के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव। भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और पृथ्वी के ध्रुव होते हैं। तो यहां पर ध्रुपद, तो ध्रुव तो किसके ध्रुव होते हैं? भू के। तो भू मतलब भोपाल, है ना, भू मतलब क्या हो जाएगा? भोपाल। तो ध्रुपद समारोह कहां मनाया जाएगा? भोपाल में कि जबलपुर में? अब सर आपने बता दिया है कि ध्रुव मतलब 2, भू के 2 ध्रुव हैं, तो भू मतलब भोपाल, इस प्रकार से कर दो, भू के पाल, है ना। तो ध्रुपद समारोह कहां मनाया जाएगा? भोपाल, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये है दोस्तों ध्रुपद समारोह यहां पर मनाया जा रहा है, चित्र के माध्यम से देखें, है ना। और ये है आपका भोपाल, और यहां पर मनाया जाता है ध्रुपद समारोह। तो दोस्तों हम आपको क्या करेंगे? टेस्ट भी करवाएंगे, ट्रिक भी बताएंगे और मैप से भी समझाएंगे, ठीक है। तो आपको याद होगा कैसे नहीं। बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह कहां मनाया जाता है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। अब दोस्तों आपको 2 सेकंड में उत्तर बताना है, और मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आजकल आपने देखा होगा बड़ी अच्छी फैशन चल रही है, लोग अपने बालों को सजाते हैं। कोई इतने बाल को लाल कर देता है, कोई इतने को कर देता है, कोई सफेद कर देता है ना। बाल को क्या करते हैं? सजाते हैं। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह कहां मनाया जाएगा? अब आपको ही बताना है कहां मनाया जाएगा? शाजापुर में। क्यों? क्योंकि बाल को क्या करते हैं? सजा देते हैं। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, आप ही उत्तर बता रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका शाजापुर, ये शाजापुर है, और यहाँ पर बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति पुरस्कार मनाया जाता है, सम्मान समारोह मनाया जाता है, ठीक है, शाजापुर में, क्योंकि बाल को सजा देते हैं तो शाजापुर, ठीक है। तुलसी समारोह कहां मनाया जाता है दोस्तों? तुलसी, आपने वो दोहा पढ़ा होगा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घसे तिलक देत रघुवीर। तो तुलसी समारोह कहां मनाया जाएगा? कहां मनाया जाएगा? तो आप समझ गए होंगे ना कि चित्रकूट के घाट में तुलसीदास जी क्या कर रहे थे? चंदन घिस रहे थे, और तिलक कौन दे रहे थे? रघुवीर जी दे रहे थे। इस प्रकार से तुलसी सम्मान समारोह मनाया जाता है दोस्तों कहां पर? चित्रकूट में, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चित्रकूट में मनाया जाता है, यहाँ पर सतना में है चित्रकूट, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर कौन सा समारोह? तुलसी समारोह मनाया जाता है। तो याद रखना। अगला आपको बताना दोस्तों खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ मनाया जाए? अब खजुराहो है तो खजुराहो ही में मनाया जाएगा, है ना। खजुराहो में प्राचीन मंदिर है, खजुराहो छतरपुर जिले में आता है। तो ये खजुराहो नृत्य समारोह मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा नृत्य समारोह है दोस्तों, है ना। कभी जाना खजुराहो, अच्छा लगेगा आपको भी, यहाँ के मंदिर के दर्शन करके आना। छतरपुर में चंदेल राजाओं ने यहाँ के मंदिरों का निर्माण करवाया था, और ये जो खजुराहो है ये छतरपुर में है, ठीक है। और यहाँ पर खजुराहो नृत्य समारोह मनाया जाता है। यहाँ पर कंदरिया महादेव का मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है ना। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं जो आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो खजुराहो नृत्य समारोह फिलहाल बताना है कहाँ मनाया जाता है? तो खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में, ठीक है, इस प्रकार से। दोस्तों अगला बताना उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो आपको दिए जाते हैं दोस्तों
2 सेकंड। और आपको पता होगा कि जब संगीत समारोह मनाया जाएगा तो आपको ये बताना है कि इस समारोह में छोटे मोटे कलाकार आएंगे कि माहिर कलाकार आएंगे। जल्दी बताओ, जब इतना बड़ा उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह मनाया जा रहा है तो छोटे कलाकार आएंगे कि माहिर कलाकार आएंगे? तो कौन आएंगे? माहिर कलाकार। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह कहाँ मनाया जाएगा? माहिर आएंगे तो मेहर में, है ना। और बी नंबर आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता होगा कि मेहर अभी नया जिला बना है मध्य प्रदेश में, है ना। नया जिला बना है मध्य प्रदेश में। कितने जिले हो गए हैं? 55। तो आपको याद रखना है, यहीं पर सतना को क्या करके अलग करके या विभाजित करके मेहर जिला बनाया गया है, ठीक है। और ये मेहर में आपका उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह क्या होता है? मनाया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अगला है दोस्तों, उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह कहाँ? उस्ताद अलाउद्दीन आपने देख लिया, उस्ताद अलाउद्दीन मेहर में। अब उस्ताद आमिर खान ये कहाँ मनाया जाता है? 4 विकल्प हैं और 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। दोस्तों आपको पता है कि अमीर के पास सब दौरे दौरे जाते हैं, लेकिन गरीब के पास कोई दौरे दौरे नहीं जाता। गरीब डला है तो डरा रहने दो, अगर अमीर को थोड़ा सी भी खरोंच आ गई तो दौरे दौरे जाते हैं लोग। तो आमिर खान संगीत समारोह कहाँ पर मनाया जाएगा? दौर जाते हैं तो इंदौर, यानी बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आमिर खान संगीत समारोह, अमीर के पास लोग दौर जाते हैं तो इंदौर, ठीक है। याद रख लेना है, आपसे पूछा जाएगा उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो आप बोलोगे सर कि अमीर के पास तो लोग दौर जाते हैं लेकिन गरीब के पास कोई नहीं। तो अमीर के पास दौर जाते हैं तो इंदौर, ठीक है। और ये दोस्तों आपका उस्ताद आमिर खान समारोह इस प्रकार से आपका चित्र है और ये है आपका इंदौर, ठीक है। यहाँ पर आपका उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, और याद तो हो ही रहा, याद करने की जरूरत ही नहीं है। निमाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? निमाड़। अब एक चीज बताना, अगर आपको अपना निर्माण करना है, अपने भाव को सुधारना है ना, तो आप कहाँ जाओगे? महेश की पूजा करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। अगर आपको अपना निर्माण करना है तो महेश की पूजा करो। काय की पूजा करो? महेश की। महेश मतलब शंकर जी की। तो निर्माण उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? महेश्वर, है ना, महेश्वर में मनाया जाएगा। ये देखो दोस्तों निर्माण उत्सव की कुछ झांकियाँ। बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है निर्माण उत्सव, है ना। और ये मनाया जाता है महेश्वर, इंदौर में भी, उज्जैन में भी और मांडवी में भी ये मनाए जाते हैं दोस्तों, याद रख लेना। लेकिन जो मुख्य मनाया जाता है वो खरगोन महेश्वर में मनाया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इंदौर, उज्जैन, मांडू भी आ सकता है, आपको विकल्प में दे सकता है कि निर्माण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। जो उज्जैन, इंदौर, मांडू और उपर्युक्त सभी दिया जाएगा तो उपर्युक्त सभी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो निर्माण उत्सव यहाँ पर आपका क्या होगा? महेश्वर, ठीक है। अगला आपको बताना दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ मनाया जाता है? अब आपने पढ़ा होगा दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं, पढ़ी है कि नहीं? किसी किसी को तो ऐसा लगता है कि जब लो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं ना पढ़े उनके दिन की शुरुआत नहीं होती। जबलों से जबलपुर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ मनाया जाएगा? जबलों से जबलपुर। जबलो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं ना पढ़ें जबला दिन की शुरुआत नहीं होती। तो जबलों से जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह मनाया जाता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये देखो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह मनाया जाता है जबलपुर में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। और ये है दोस्तों जबलपुर, है ना। संगमरमर नगरी भी इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर संगमरमर की घाटियाँ हैं और संगमरमर की घाटियों में यहाँ पर भेड़ाघाट जलप्रपात बनता है नर्मदा नदी पर, वो भी आपको याद रखना है। और अगला आपसे दोस्तों, मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश उत्सव बताना है। बड़ा ही अच्छा उत्सव है और आपको पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, हृदय यानी कि दिल प्रदेश कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? जल्दी से बताना है, खजुराहो में या फिर दिल्ली में? क्योंकि मध्य प्रदेश को दिल प्रदेश या हृदय प्रदेश कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? दिल्ली में, ठीक है। हम बोलते हृदय प्रदेश, है ना, और भाई दिल, उसे दिल बोलें
या हृदय बोलें इस प्रकार से, तो मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह है दोस्तों आपका दिल्ली, यहाँ पर मनाया जाता है आपका मध्य प्रदेश उत्सव, ठीक है, कहाँ पर, दिल्ली में। अगला देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक समारोह और राष्ट्रीय रामलीला समारोह ये कहाँ मनाए जाते हैं? मध्य प्रदेश लोक समारोह और राष्ट्रीय रामलीला समारोह, है ना। अब मध्य प्रदेश लोक समारोह की बात हो रही है तो ये कहाँ मनाए जाएंगे? भोपाल में। राष्ट्रीय रामलीला समारोह भी मनाया जाता है भोपाल में, मध्य प्रदेश लोक समारोह भी कहाँ मनाए जाते हैं? भोपाल में मनाए जाते हैं। तो इनको याद रख लेना, है ना, राष्ट्रीय लोक समारोह और राष्ट्रीय रामलीला समारोह, मध्य प्रदेश लोक समारोह और राष्ट्रीय रामलीला समारोह, इसको। और ये है दोस्तों आपका भोपाल, यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक समारोह और राष्ट्रीय रामलीला समारोह मनाए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से हमने याद किया है दोस्तों, आपको याद निश्चित ही हुए होंगे। ये उत्सव, ये समारोह आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और आपका एक टेलीग्राम ग्रुप है IAS स्टडी ट्रिक, अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं या नहीं भी चलाते हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टेलीग्राम ऐप और उसमें सर्च करें IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाएं ग्रुप से, ठीक है। और ये व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम में सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, फेसबुक में सर्च करना है सुमित जैन, ठीक है। और टेलीग्राम में तो IAS स्टडी ट्रिक मैंने बता ही दिया है। तो दोस्तों इसी प्रकार के बहुत सारे फनी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, आपको राष्ट्रीय उद्यान याद करवाए हैं, टाइगर प्रोजेक्ट, है ना, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश की नदी जलप्रपात, मध्य प्रदेश की नदियाँ, सारी चीज़ें, स्टेडियम, सब कुछ याद करवाता जा रहा हूँ। और पूरे वीडियो आपको देखना है तो आप मध्य प्रदेश का जीके जो है वो यूं ही चुटकियों में क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।